जब से ये बीजेपी आई है ना, बस बंटवारा बंटवारा, हिंदू मोदी, मतलब हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है और तो कुछ है ही नहीं। पहले था कि सब इस पे मुद्दा ही नहीं उठता था। धर्म तो सिर्फ इस्लाम है, धर्म का नाम सिर्फ इस्लाम है, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। सजदे में जब हम जाते हैं यही पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा खुदा। जब झुकते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम, अल्लाह सबसे बड़ा है और कोई बड़ा नहीं। हमारे हजरत हुसैन ने गर्दन इसीलिए थोड़ी कटाई थी यार कि तुम कागज़ की पूजा करो। जो कुछ बोलता हो, जब हम में 100 बुराइयाँ हैं, असली काफिर हम में छिपे पड़े हैं। पहले मुसलमान लोग मुसलमानों को देख कर मुसलमान बन जाते थे, आज हंसते हैं। साइंस कुरान से चलता है, ये बात किसने बताई? है ही, सारी चीज़ लिखी हुई कुरान में। हो सकता है मौलवी साहब नकली मौलवी हो। धर्म तो सिर्फ इस्लाम है, धर्म का नाम सिर्फ इस्लाम है। अब उसमें अनपढ़ कौन है, जाहिल कौन है, पढ़ा लिखा कौन है, कौन गलत है, कौन सही है, ये तो हर कौम में हम उसके जो है ना जिम्मेदार हमारे माँ बाप है। मैं खुद ही नकली मुसलमान था, मैं अपनी बात बताऊं। कैसे? 20 साल पहले मुझे पता ही नहीं था कि मैं असली मुसलमान हूँ कि नहीं, लेकिन जब मैंने पढ़ा ना, मैंने हिंदू जुबान से कलाम पाक पढ़ा, तब पता लगा यार मैं तो गलत रास्ते पे था। मेरी दुनिया अलग थी, मैं तो कहीं भी चला जाता था, कहीं भी माथा टेक लेता था, किसी को भी खुदा मान लेता था। असली खुदा तो एक ही है जिसके सामने सिर्फ सजदा करना चाहिए बस। नहीं तो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मैं भी भटका हुआ था। तो हमारे आजकल घरों में हो क्या रहा है, इंग्लिश के लिए बच्चे भेज देते हैं नहला धुला के पढ़ाने, लेकिन कलाम पाक की तरफ कोई बच्चा भेज ही नहीं रहे। अगर बनाना है सही मुसलमान बनाओ ना यार, उसको पता लगे कि इसमें लिखा क्या है। 90% में 5% ऐसे लोग हैं जो सही से पढ़ा रहे हैं। बच्चे सही मुसलमान बन जाए ना, तो ये हमारे देश में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, ये नहीं, फिर उनके माँ बाप ये चाहते हैं ना कि मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा डॉक्टर बने, मेरी बेटी पायलट बने, इसलिए शायद भेजते इंग्लिश मीडियम स्कूलों। कलाम साहब कलाम पाक नहीं पढ़े होते ना, तो वैज्ञानिक बनते ही नहीं। उसमें तो यार इतनी बड़ी बड़ी बात लिखी है, दुनिया का बीच अब पता लगा रहे हो कहाँ है। और कलाम पाक में पहले बता दिया 1400 वर्ष पहले हमारे नबी ने कि दुनिया का बीच वही सऊदी अरब है। तो बहुत सारी बातें आप तो दुनियावी पढ़ रहे हो, आने वाले कल में कयामत कब आएगी सब कुछ लिखा हुआ उसमें। क्या कह रहे हैं भैया? साइंस भी कुरान से ही है। साइंस कुरान से चलता है, ये बात किसने बताई? है ही, सारी चीज़ लिखी हुई कुरान में। क्या क्या लिखा हो, थोड़ा सा बता दो। लिखा हुआ पढ़े हुए तो है ना, जो बतलाए हैं मौलवी लोग हमारे। जो साइंस है कुरान से ही है, जो कुरान पढ़ लेगा सब चीज़ ऐसी साइंस। आप क्यों नहीं पढ़ रहे कुरान? बस आप भी माशाल्लाह इंजीनियर डॉक्टर बन जाते, आज पायलट बन जाते, कुरान पढ़ ली होती तो। भैया हालात है, हालात होते हैं आदमी के। मतलब हालात, आपने इस्लाम धर्म में जन्म लिया और आपको ये पता है कि कुरान से हम बहुत कुछ बन सकते हैं, फिर भी आपने कुरान नहीं पढ़ी, बताइए। सब हो जाती है आदमी से गलती, क्या होगा, बच्चों को पढ़ाएंगे गलती हो जाती है। ये सही कह रहे हैं। अभी देखो कोरोना में क्या हुआ, डॉक्टर ने अलाउ किया ना कि आप हाथ पैर मुंह धोएं, और इस्लाम धर्म में है क्या कि आप 5 टाइम हाथ पैर मुंह धोएंगे, वज़ू करेंगे। तो साइंस तो बाद में बता रहा है, पहले तो हमारे कलाम पाक ने सब कुछ बता दिया कि आप इस तरीके से चले, आप सेफ रहेंगे। अच्छा, बड़ी अच्छी खूबसूरत बात बोली कि जो कुरान पढ़ लेता है वो बड़ा आदमी बन जाता है। आपने पढ़ी है कुरान? बड़ा आदमी तो कोई इसमें है ही नहीं यार, बड़ा सिर्फ अल्लाह है। सजदे में जब हम जाते हैं यही पढ़ते हैं सुबहान रब्बी अल आला, पाक है मेरा खुदा। जब झुकते हैं सुबहान रब्बी अल अज़ीम। और सबसे बड़ी बात तो है, सब नमाज में सबसे ज़्यादा पढ़ाया यही जाता है अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। जैसा आपने बोला कि बहुत लोग देखते हैं इस वीडियो हमारे चैनल को, इन्होंने बोला कि कुरान साइंस से निकला, साइंस जो है वो कुरान से निकली है, जो कुरान पढ़ लेगा वो सब कुछ भी बन सकता है। आपने कुरान पढ़ी है, आप क्या बने कुरान पढ़ के? कमाल है यार, साइंस के लिए दोनों को पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कलाम पाक से काम नहीं चलेगा। हाँ, और पढ़ाई करनी पड़ेगी। हमें तो सिर्फ मेन कहानी, हमें जो पढ़ना था, जो बनना था, हम पढ़ लिए। उसके आगे तो डॉक्टरी करने के लिए सारा कुछ और भी पढ़ाई पढ़नी पड़ती है ना। आपके हिसाब से ये सब बाकी सब झूठ है जो बाबा बागेश्वर जी कर रहे हैं और देवकीनंदन ठाकुर जी कर रहे हैं, ये सब गलत? हम किसी के लिए क्यों बोले यार, हम अपने धर्म, इसीलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ, जब हम में 100 बुराइयाँ हैं, असली काफिर हम में ही छिपे पड़े हैं। पहले मुसलमान लोग मुसलमानों को देख कर मुसलमान बन जाते थे, आज हंसते हैं कि तुम मूर्ति की पूजा कर रहे हो, हम कागज़ की पूजा कर रहे हैं। यही तो फ़र्क है, तुम मरे हुए को पूज रहे हो, हम जिंदे बैठा के पूज रहे हैं। तो कुल मिला के वही तो हम भी कर रहे हैं, तो हम तुम्हारे पर उंगली क्यों उठाएंगे?
नहीं, आप नहीं कर रहे, वो भटके हुए मुसलमान कर रहे हैं ना। हाँ, ये बात तो है। उनको रास्ते पे कैसे लाएंगे आप? यही तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को सबसे पहले पक्का मुसलमान बनाओ। वो कैसे बनेगा? वो यही कि कलाम पाक पढ़ाओ उसे। अगर देखो ना, हमारे उत्तर प्रदेश में मुहर्रम पे कितने दंगे होते हैं ना, यहाँ पत्थर चल गए, वहाँ पत्थर चले गए। जब शिक्षित बनोगे तो अपने आप ही जो अपने घर में बैठोगे, अल्लाह तुम्हें घर में मिलेगा। जहाँ उसको याद करो मस्जिद में मिलेगा। अल्लाह यार उसमें थोड़ी मिलता। हमारे हज़रत हुसैन ने गर्दन इसीलिए थोड़ी कटाई थी यार कि तुम कागज़ की पूजा करो। अच्छा, आप तो रिक्वेस्ट कर देते हैं कि अपने बच्चों को तालीम दीजिए। आपके बच्चे हैं? कहाँ पढ़ते हैं? तालीम वालीम दे रहे हो अच्छे से या नहीं दे रहे हो? सब पढ़ते हैं घर में, जितने भी पढ़ने जाते हैं। कहाँ भेजते हो पढ़ने? वहीं सरकारी स्कूल में जाते हैं। क्यों तालीम के लिए क्यों नहीं भेजते? ये तो रिक्वेस्ट देखिए, कैमरा पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं लाखों लोगों से, आप खुद ही नहीं भेज रहे हो तालीम हासिल करने के लिए हैं? ये बच्चों को सब अपने तरीके चलाते हैं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। हम ना भेजें या ये ना भेजें, इनकी सोच कुछ। यही तो दिक्कत है कि सब अपने तरीके से चला रहे हैं, यही दिक्कत है क्या? देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आजकल की वो तो फ्री में, अरबी तो फ्री में पढ़ाई जाती है। कोई एक सेकंड, मतलब तालीम हासिल करने के लिए भी अमीरी गरीबी का हिसाब है? तो तालीम तो फ्री मिलती है, मगर जो आगे की पढ़ाई है ना भाई साहब, कहाँ पढ़ाई जा रही है? तुम देख रहे ना हो कितनी महंगाई है। बच्चे, गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ जाएगा यार भाई साहब? इनसे पूछो, ये भी ना पढ़ने गए होंगे, ये पढ़े हुए नहीं होंगे पूरा। इंग्लिश पढ़ने को कितना पैसा चाहिए? मतलब महंगे हो गए इसलिए इंग्लिश में नहीं भेजते हो पढ़ने के लिए? है नहीं, बच्चों को पाले या पढ़ाने बदलाव। चलो ये तो दीन की जो बातें, किताब है दीन की, कुरान है और ये तो चलो फ्री शिक्षा है, इनसे का कोई पैसा नहीं लगता। रोजा वोजा करते हो? नमाज करते हो 5 टाइम की? टाइम की ना जो मिल जाती है, हम ये नहीं कह रहे। अभी मगरिब की नमाज करके आए हो आप? सही बताना ईमानदारी से। नहीं करके आए हम, सफर में साई टिकट क्यों नहीं की? हमने नहीं किया। आप फिर बोलते हो कि हमें पक्का मुसलमान बनना है। खान साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आपने मगरिब की नमाज नहीं पढ़ी, आप ईशा की नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, मुझे मालूम है। समय हो रहा है ईशा की नमाज का। अल्लाह ईसा की भी पढ़ेंगे, अल्लाह ने चाहे, ऐसी बात नहीं। नमाज का निशान भी है, ऐसी बात ना देखो, पढ़ते हैं नमाजी होने के बिल्कुल ही है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। मगर देखो भैया, सफर में है, यूपी से आए, जरा यहाँ को आगे मिस कर दिया ना सफर की। इंशाल्लाह। आज की डेट में ये देख रहा हूँ मैं कि मुसलमानों में हमारी तरफ बहुत ज़्यादा शराबी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? जो बच्चा कलाम पाक को हाथ लगा लेगा ना, पढ़ लेगा एक बार ना, उसके करीब नहीं जाएगा। यही वजह है कि कलाम पाक पढ़ ही नहीं रहे। बिहार तरक्की में पढ़ाई में। क्या कह रहे हैं सर? बिहार तरक्की में पढ़ाई में। आप बड़ी देर से सुन रहे थे वैसे। बिहार के ही बारे में देखा है अपन ने, जहाँ तक देखा है बिहार के बच्चों को बहुत पढ़ते हुए देखा। भोपाल के अंदर मदरसे भरे हुए हैं। हमारे गली में मुल्ला जी हैं बेचारा, अब तो अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, और उनके माँ बाप खत्म हो गए। सब बच्चे जो कोई जेब काट रहा, उनके बच्चे, मौलवी के बच्चे जेब काट रहे हैं। हाँ, मौलाना साहब मुल्ला जी के, और कोई जो है मतलब नशा कर रहा। एक बेचारा इतना खूबसूरत बच्चा था, मैं देखता हूँ, मैं खिलौने बेचता था, मैं खड़ा होता था, मुस्कुराता था, बहुत अच्छी बात करता था, पढ़ने जाता था उस वक्त। वो बेचारे वक्त नशा ज़्यादा उसे वो हो गया, नशा में रहता था वो। वही बात तो खान साहब बोल रहे हैं कि मतलब नशे की तरफ हमारा जी हाबिश करा हुआ हफ्जा, वो नशे में रहना शुरू कर दिया उनने। दारू ने समझाया नहीं, आपके गली में है वो, आपने समझाने सुना आपने? खान साहब, मौलवी के बच्चे चोरी कर रहे हैं, जेबें काट रहे हैं और शराब पी रहे हैं। वो जिसे मारना चाहता है ना, उसे कई तरीके से मारता है। उसकी नाराजगी हो सकता है मौलवी साहब नकली मौलवी हूँ। हाँ, लेकिन इनके गली के बता रहे हैं तो असली होंगे। असली है नकली हैं? भाई अल्लाह जानेगा, ये तो सब अल्लाह को पता भाई साहब। अगर ऊपर वाला हमारा अल्लाह ताला जिसे तालीम देना चाहता है, वो चाहे कितना बेकार हो, कितना भी, अगर उसको ऊपर चैन देना चाहे ना, तो उसे क़यामत का वहाँ वो काबे शरीफ भी पहुँचा देता है, उसकी जियारत भी करा देता है, उधर उसके ही ऊपर है। लेकिन इन्होंने बोला कि जैसे मौलवी हैं वो तो अच्छी तालीम ही देते हैं, उनके खुद के बच्चे। आज का वक्त क्या है कि कितनी बुराइयां हैं, कितने मतलब धोखेबाज लोग हैं, कितना कुछ हो गया। आज भाई का भाई खून कर देता है जमीन के लिए, है? तो पहले वाला वक्त नहीं रहा कि मतलब जितना प्यार था, जितना विश्वास था, वो नहीं रहा। तो कयामत भी पास जैसे आ रही, उतनी बुराइयां बढ़ रही है। आज के जनरेशन में मैं भी हूँ, तो मतलब
कोई किसी की जल्दी सुनता नहीं, अपने मन की करना चाहता है, तो इसीलिए जो जितना कहते हैं कि कोई भी अच्छी शुरुआत करनी है तो अपने से करनी चाहिए। मगर वो अगर अपने मन में नहीं रहेगी तो जैसे आप इनका हुलिया देखिए, कुर्ते में है, ये अपना फॉलो कर रहे हैं। आप कहाँ फॉलो कर रही हैं इस्लाम धर्म को? आप तो बोल रही हैं कि कमियां हैं, आप आज के जनरेशन है, आप खुद ही फॉलो नहीं कर रही हैं। वो तो नहीं करे ना, वो बता रही ना मैं। हाँ सही बात है, सही बात है। वही चीज़ है ना कि कहते हैं कि अच्छी शुरुआत अगर करनी है तो पहले खुद का वो लेना चाहिए। आप खुद ही फॉलो नहीं कर रही, आप चाहती कि सब अच्छा हो जाए। नहीं मैं सही से ओढ़ो से, सही से ओढ़ लो, क्या दिक्कत है? कोई परेशानी थोड़ी ना है। नहीं, क्या वजह है इसकी कि आज की जनरेशन जो है वो बस अपने सुख के लिए मजहबी चीज़ों से, धर्म की चीज़ों से भटक गई है? आजकल जो सोशल मीडिया चल गया, ज़्यादा उस पर एक्टिव रहती है ना, सोशल मीडिया से ज़्यादा जुड़ी हुई है। एनी टाइम सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जो होती है इनमें ज़्यादा ध्यान रहता है। मेरा भी रहता है, मैं ये नहीं कह रही, क्योंकि अभी मैं सही रास्ते पर नहीं चल रही, है ना। ये तो तीन ही बात होगी, मतलब अभी देश में जो चल रहा है पॉलिटिक्स जो चल रही है, लगता है हिंदू मुसलमान ये तो हो ही रहा है जब से ये बीजेपी आई है ना, बस बंटवारा हिंदू मोदी, मतलब हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है, और तो कुछ है ही नहीं। पहले था कि सब इस पे मुद्दा ही नहीं उठता था, मगर अब बहुत उठता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। अब तो मतलब ये जो हमारा हिंदुस्तान है किस चीज़ से फेमस है? एकता से, कि सब एकजुट है, उसको अलग किया जा रहा है। एकजुट है कितना, इसी चीज़ से फेमस है। बाहर से लोग आते हैं, क्यों आते हैं? यही तो देखते हैं हमारा कल्चर, कितने सारे कल्चर है हमारे यहाँ पर अलग अलग, है ना। अच्छा, आप करती क्या है वैसे? मैं तो अभी स्टडी कर रही हूँ। कहाँ पे? कॉलेज में। बाकी और कुछ, जैसे वो दीनी तालीम के हिसाब से बोल के गए थे, इनकी बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं, इनकी बात बिल्कुल सही है, कोई गलत नहीं है, सही बता रहे हैं। सही तो बोल रहे हैं, लेकिन फॉलो कहाँ करते हैं? जैसे आप खुद नहीं फॉलो कर रहे, क्या कहेंगे आखिर में खान साहब? एक और आखिर में क्या कहना चाहेंगे दर्शकों को, ये बताइए। दीनी तालीम पर डिस्कस कर चल रहा था, मुद्दा वैसे मेरा अलग था, ये बहन भी आई, इन्होंने भी कहा कि सब भटके हुए हैं, मतलब अगर इंसान खुद फॉलो, सब बोलना गलत बात है यार। सब भटक जाएंगे तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुद्दा लेकर आया था मैं, संदेश तो भेजना तो मुझे भाई, जो गलती हो, ये दीन इस्लाम के मामले में मैं बहुत कम बात करना चाहता हूँ। अल्लाह के रसूल से डरो, और सबसे बड़ी बात है अपने घरों में जो है दीन इस्लाम की तालीम बच्चों को दिलाओ, जिससे हमारे बच्चे आने वाले कल में दारू के पीछे भाग रहे हैं। मैं देख रहा हूँ, बड़ा दुख होता है यार, हमारे उसमें हराम है ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुद्दा लेकर किया था कर नियामत या रब हमें अपने सारे अम्बिया औलिया के वास्ते। आखिर में यही कहूँगा मैं, या अल्लाह माफ़ करना जो कुछ हो। भाई जो कमेंट में जो इसमें दीन इस्लाम के मामले में पूरी बात तो मैं बता नहीं सकता, मैंने शॉर्टकट में जो कुछ बोला हो माफ़ करना अगर कुछ गलत लिखा हो। जितनी जानकारी हो माफ़ करना, बहुत शुक्रिया। मुद्दा मेरा कुछ और था, बट दीनी तालीम के बारे में चर्चा होने लग गई, आपस में उन्होंने भी अपनी राय रखी। आप लोगों को क्या लगता है, प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दीजिए। और जैसा खान साहब ने बोला कि प्लीज़ गाली गलौज मत करना कमेंट बॉक्स में, अच्छे कमेंट करने हो तो कमेंट कर देना, बाकी राय ज़रूर रखना। और ऐसे खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TNN वर्ल्ड। धन्यवाद।